मुसलमान शुड बी काइंड। झूठ तो सवाल ही नहीं पैदा होता मुसलमान की लाइफ में। सवाल का जवाब दे दें कि चेंज क्यों है। ऑल स्टार्ट्स विद द विजन। प्रॉफिट ने ना एक विजन दिखाया। मेरा एक कोलीग था, स्टीफन उसका नाम था, ओके, नाइजेरियन था, और ये चूंकि अमेरिकन कंपनी थी तो वो मल्टी कल्चरलिज्म को बड़ा प्रमोट करते हैं उनकी, और वो ना अक्सर इकट्ठे खाना खाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि मैंने उसकी बोतल से उठा के पानी पी लिया डायरेक्ट, और वो आपको होता है नाइजेरियन ब्लैक्स होते हैं। वो मेरा मुंह देखे और इतना हैरान हुआ, और उसने कहा कि ये तुमने क्या किया, व्हाट आर यू डूइंग। मैंने कहा क्यों, तुमने माइंड किया, सॉरी मैंने तुम्हारी इजाजत नहीं ली। उसने कहा नहीं, अमेरिकन्स विल नेवर डू दैट। मुझे अभी तक उसका सेंटेंस याद है। He said Americans will never do that, क्योंकि अमेरिकन कंपनी। मैंने कहा क्या मतलब। अब आपको पता है ना कि जो ब्लैक्स हैं, दे हैव अ हिस्ट्री विद द अमेरिकन्स। इनके दिल में बड़ा गुबार है कि इन्होंने हमें बड़ा वो मतलब दबाया है, स्लेवरी और ये वो। कहता कि पाकिस्तान, फिर उसने तारीफ की, कहता कि पाकिस्तानी दिल के बड़े अच्छे होते हैं। कहता मैंने 2-3 पाकिस्तानियों के साथ काम किया, तुम लोग हम्बल हो। तो मैंने कहा देखो इसका ताल्लुक जो है ना हमारे प्रॉफिट की टीचिंग्स के साथ। प्रॉफिट, फिर मैंने बिलाल रज़ियल्लाहु का उससे तारुफ कराया कि द फर्स्ट मुअज्जिन, द वन हु गेव कॉल टू अजान वाज अ ब्लैक। तो बड़ा हैरान हुआ। तो मैंने कहा हमारे लिए मैटर नहीं करता, मैं तुम्हारा पानी पी जाऊंगा, इसमें क्या मसला है, मैं तुम्हारे साथ बैठ के खाना खाता हूँ, देयर इज नो इशू एट ऑल। यहाँ से ना थोड़ी मेरी उसके साथ दोस्ती, बड़ी इंटरेक्शन हुई। एक दिन उसने मुझसे एक मासूमाना सवाल पूछा, एंड आई एम टेलिंग यू दिस बिकॉज आई वांट टू मेक अ पॉइंट इंशाल्लाह। उसने मुझे कहा कि अली, आर यू गाइज डर्टी, क्या तुम लोग डर्टी हो, गंदे हो। मैंने कहा क्या हुआ। कहता है व्हाई आर यू ऑलवेज वॉशिंग फेस एंड हैंड्स। मैं देखता हूँ तुम लोग बार बार जाके हैंड्स वॉश करते हो, फेस वॉश करते हो, वुजू की तरफ इशारा था, क्योंकि हम 3 नमाजें ज़ोहर, असर, मगरिब जो है वहाँ पे मुसलमान पढ़ते थे फील्ड पे। तो मैं मुस्कुराया, मैंने कहा नहीं ये हम इसलिए नहीं करते कि हम डर्टी हैं, असल में ये एवोल्यूशन है। और मैंने उससे कहा कि तुम क्रिश्चियन हो, तुमने अपनी किताब में, बाइबल में नहीं पढ़ा, बुक ऑफ एक्सोडस में, कि मूसा, मोसेस व्हेन ही वेंट टू माउंट तूर, तो वो उन्होंने जूते उतारे, अल्लाह ने, खुदा ने उन्हें कहा कि जूते उतारो, उसके बाद उन्होंने अपने हैंड्स वॉश किए, फेस वॉश किया, फीट वॉश किए। तो सेम हम कर रहे हैं। वो इतना हैरान हुआ, इतना अमेज हुआ, कहता है कि हाउ डू यू नो बुक ऑफ एक्सोडस, हाउ डू यू नो बाइबल। तो मैंने दिल में कहा जाकिर नाइक का रट्टा लगाया, क्योंकि उस दौर में डॉक्टर जाकिर नाइक बड़े मशहूर थे, तो जाहिर है बच्चे बच्चे ने डॉक्टर जाकिर नाइक को सुन लिया था कि कॉमनैलिटीज बिटवीन इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म। तो खैर मैंने उससे कहा कि नहीं आप बाइबल पढ़ो, उसमें तो पोर्क भी बैन है, पोर्क भी प्रोहिबिटेड है। और मैंने कहा आप लोग देखो हैमबर्गर खाते हो, इट्स अगेंस्ट द बाइबल, और अल्कोहल बैन है आपके बाइबल में, देख लो, पढ़ लो जाके। बहरहाल ये उसके साथ मेरी इंटरेक्शन बढ़ी, और कभी कभी मजहबी डिस्कशन हो जाती थी, यूजली वी यूज्ड टू अवॉइड, लेकिन ये कि जब वो मूड में होता था, मुझे मौका मिल जाता था थोड़ा बहुत। अभी खैर हिदायत तो अल्लाह के हाथ में, बट मेरी उससे डिस्कशन चलती रहती है। दिस आई एम टेलिंग यू बिकॉज मुझे नंबर 1, मैंने आज तक उसे खुद दावा नहीं किया, सिर्फ बिकॉज ऑफ माई वन काइंड एक्ट। मैं आपको क्या पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि मुसलमान शुड बी काइंड, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितना इंप्रेस किया नॉन मुस्लिम को अपने बिहेवियर से, अपने कैरेक्टर से किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन का पता है क्या इंप्रेशन था। अब देखिए स्टीफन तो इंप्रेस हुआ मेरे काइंड एक्ट से, मैंने बोतल को मुंह लगा के पानी पिया। फिर वो इंप्रेस हुआ मेरे नॉलेज से कि यार ये तो इनको बाइबल का भी पता है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरी उससे दोस्ती बढ़ती गई। हाउएवर अमेरिकन का जो इंप्रेशन था पाकिस्तानियों के बारे में वो काफी बुरा था, एंड दैट इज सैड। फर्स्ट इंप्रेशन ये था कि पाकिस्तानी कमिटमेंट नहीं पूरा करते, और कई बार वो मुझे कहते थे, टॉन्ट करते थे, जोक मारते थे कि पाकिस्तानियों के पेट में दर्द हो जाता है, कहते थे कि तुम लोग छुट्टियां बड़ी करते हो। कहता था कि पाकिस्तानी कहते हैं कि हम 15 मिनट के लिए नमाज पढ़ने जा रहे हैं और 1-1 घंटा लगाते हैं। मिस कमिटमेंट, इससे इंप्रेशन बुरा आ रहा है वो गोरे पे, तो वो क्या इंप्रेशन ले रहा है। फिर वो कहता है कि तुम जब टी की ब्रेक्स लेते हो तो 1-1 घंटा लगा देते हो, चाय सबको पिलाते हो, तो बस चाय पियो और अपना काम करो। तो ये कुछ कमियां तो है, ठीक है। एज ए मैं आपको बड़ा भाई, मैं जिस भी इंडस्ट्री में मैं गया हूँ वहाँ पाकिस्तानियों की थोड़ी सी इमेज जो है इस हवाले से यार कमिटमेंट के कच्चे हैं, और झूठ, थोड़ा सा झूठ जो है ना, क्योंकि बस वो कुछ चीजें कल्चर का हिस्सा अनफॉर्चुनेटली ऐसे बन जाती हैं। हम अनकॉन्शियसली ना झूठ बोलते हैं, अनकॉन्शियसली हमें एहसास नहीं होता, वी थिंक के इट्स नथिंग, जबकि मुसलमान जो है वो सवाल ही नहीं पैदा होता झूठ बोले। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने कहा कि मुसलमान माइजर हो सकता है।
تو اللہ کے نبی نے کہا ہو سکتا ہے. پروفیٹ سے پوچھا مسلمان ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے. پوچھا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ پروفیٹ نے کہا نہیں جھوٹا یہ تو کنسیپٹ ہی کوئی نہیں نا, جھوٹ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا مسلمان کی لائف میں. بٹ انفارچونیٹلی ہمارا کلچر جو ہے وہ اس کو انکانشیس پروموشن دیتا ہے. کوئی بزنس ڈیلنگ ہو, کوئی ظاہر ہے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا معاملہ ہو یا جو بھی ہو, تو یہ چیز جب تک ٹھیک نہیں ہوگی نا, یقین کریں مسلمان ٹاپ پر نہیں آئے گا. میں ایک جمعے کا خطبہ دیا صفا گولڈ مال اسلام آباد میں, ایک بہت اچھا ایمپوریم ٹائپ ایک کہہ لیں کہ شاپنگ مال ہے, ان کی مسجد بہت بڑی ہے نیچے تہ خانے میں. انہوں نے مجھے دعوت دی کہ جی آئیں آپ جمعے کا خطبہ دیں. میں جمعے کا خطبہ پریپیئر کر کے گیا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین کیا تھی اور ان کا کریکٹر کیا تھا. اب وہ ماشاءاللہ کافی لوگ تھے, 1000 کے قریب آڈینس, بہت بڑی مسجد تھی. اس کے بعد لوگ بہت خوش ہوئے, پریز کیا. اس کے بعد نا اس کے جنرل مینیجر مجھے اوپر لے گئے اور چائے شائے پلانے. ٹھیک ہے, میں نے کہا چلو ان کو بھی پسند آیا ہوگا. لیکن انہوں نے مجھ سے ایک عجیب سوال پوچھا, بہت تلخ سوال پوچھا, اور میں حیران رہ گیا کہ اس سوال کا میں کیا جواب دوں. ریلی انہوں نے مجھے کہا کہ علی صاحب آپ کا خطبہ بہت اچھا تھا, آپ لوگ اچھا کام کر رہے ہیں. کہتے اور آرگنائزیشنز بھی ہیں وہ بھی لگی ہوئی ہیں, جمعے کا خطبہ ہر ہفتے ہوتا ہے, اتنی خوبصورت پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں, اور اب تو تقاریر بھی ہوتی ہیں, اب تو آرگنائزیشن جو ہے وہ اس طرح کے بہت سے ایونٹس آرگنائز کرواتے ہیں. اس نے کہا لیکن ایک سوال کا جواب دے دیں کہ چینج کیوں نہیں آ رہی. اس نے کہا میرے امپلائیز ابھی تک جھوٹ بولتے ہیں. میں نے پھر کرپشن کو دیکھ لیں, پھر کہتے ہیں کہ گھروں میں کوئی چینج نہیں آ رہی, ہمارا گھر والوں کے ساتھ رویہ, صلہ رحمی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے, ہم ایک دوسرے کے لیے سخت دل ہوتے جا رہے ہیں, اور کوئی خاص نماز بھی لوگ نہیں پڑھ رہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ بڑا تلخ سوال تھا, بہت تلخ سوال تھا. میں کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا. میں نے کہا کہ یار اس کا کیا میں آنسر کروں, بات تو واقعی سچ ہے. لیکن پھر اللہ نے مجھے ایک آنسر دیا, اور وہ اس آنسر سے کافی مطمئن بھی ہوئے. آئی ٹولڈ ہم کہ اصل میں نا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ اگر آپ پڑھیں تو سب سے پہلے انہوں نے صحابہ کی سوچ چینج کی. دیکھیں جب آپ ایک قوم کی سوچ چینج کرتے ہیں نا, اٹ آل اسٹارٹس ود دا ویژن. پروفیٹ نے نا ایک ویژن دکھایا. وہ ویژن کیا تھا کہ کیا تم فارس کے اور سیریا کے بادشاہ نہیں بننا چاہتے, یہ ویژن ہے. اب ظاہر ہے کہ جس نے لیڈر بننا ہے, بادشاہ بننا ہے, وہ اپنی حرکتیں خود ہی ٹھیک کرے گا.